अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज और प्रोग्राम न्यूज एट 6 के साथ मैं हूं आपका मेजबान इदरीस फलाही। नाजरीन, इस खास प्रोग्राम में 6 बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं और आज की 6 बड़ी खबरें इतनी अहम हैं कि आप तक पहुंचाना जरूरी है। और खासकर मामला यह है कि रियासती दर्जे की बहाली के हवाले से एक अच्छी खबर आ रही है और आपको बता दें, यह जम्मू कश्मीर के हवाले से बड़ी खबर है, जहां पर यूनियन मिनिस्टर अर्जुन राम मेघवाल की जानिब से आज एक बड़ा बयान दिया गया है। आपको बता दें, ये जो बड़ा बयान आज उनकी जानिब से दिया गया है और साफ तौर पर उनकी जानिब से कहा गया कि जम्मू कश्मीर के रियासती दर्जे पर अहम पेशरफ जल्द हो सकती है। और दाखिला वजीर अमित शाह ने लोकसभा में यकीन दिलाया है और आईनी और कानूनी अमल मुकम्मल होते ही मजबूत फैसले की उम्मीद है। आपको बता दें, जहां पर आज जम्मू कश्मीर के रियासती दर्जे की बहाली के हवाले से बड़ी खबर है, जहां पर यूनियन मिनिस्टर फॉर स्टेट लॉ एंड जस्टिस अर्जुन राम मेघवाल ने श्रीनगर के दौरे के दौरान जम्मू कश्मीर की रियासती हैसियत की बहाली के लिए मरकज के आज़म का इरादा करते हुए अदालती और इंतजामी इस्लाहात पर तफसीली रोशनी डाली है। उन्होंने कहा कि दूर दराज इलाकों के लोगों को कानूनी इमदाद फराहम करने के लिए टेलीला इकदाम शुरू किया गया है, जिसके तहत शहरी करीबी कॉमन सर्विस सेंटर्स के जरिए अपने मुकदमात पैनल वकला से डिजिटल तौर पर मुस्तकिल कर सकते हैं। और इसी दौरान उनकी जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर आज ये बयान दिया गया है कि जो रियासत का दर्जा है उसे बाकायदा तौर पर अब बहाल किया जाएगा और बहुत जल्द इस पर फैसला आ सकता है। और आज इस हवाले से आपको बता दें, जहां पर ये श्रीनगर के अंदर कन्वेंशन सेंटर के अंदर आज ये प्रोग्राम था टेली लॉ के हवाले से, और उसी के बाद जब मीडिया के साथ उनकी जानिब से बात की गई तो बाकायदा तौर पर रियासती दर्जे की बहाली के हवाले से उनकी जानिब से आज ये बयान दिया गया है। क्या कुछ उनकी जानिब से कहा गया है वो भी आपको सुनाते हैं। देखिए, ये महत्वपूर्ण विषय आपने उठाया है। ये विषय बहुत सेंसिटिव है, लेकिन जब हमारे गृह मंत्री जी हमारे लोकसभा में कह चुके हैं कि वो हक आपको मिलेगा, तो मिलेगा, उसकी प्रक्रिया है, प्रोसेस है। और मुझे लगता है कि इसमें आपको कुछ जल्दी कुछ आपको फैसला। नजर आगे बढ़ जाएंगे, वहीं पर बात वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला के हवाले से भी करेंगे और रियासती दर्जे की बहाली को उन्होंने मस्बत कदम करार दिया है। आपको बता दें, वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला का रियासती दर्जे के हवाले से इस बयान को मस्बत रद्दअमल उनकी जानिब से दिया गया है और यूनियन मिनिस्टर अर्जुन मेघवाल के बयान को खुशाइन करार दिया गया है। 1.5 साल बाद भी रियासती दर्जा बहाली की उम्मीद है जम्मू कश्मीर की नौमुंतखब हुकूमत को, यह वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से कहा गया। और जम्मू कश्मीर के हुकूक जल्द बहाल करने का मुतालबा भी वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से दोहराया गया है। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर की रियासती दर्जा बहाल करने से मुतालिक मरकजी वज़ीर कानून और इंसाफ अर्जुन राम मेघवाल के हालिया बयान पर रद्द अमल जाहिर करते हुए इसे एक खुशाइंद और मस्बत इशारा करार दिया है। उन्होंने कहा कि अगर मरकजी वज़ीर इस हवाले से संजीदा इशारा दे रहे हैं तो ये जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए उम्मीद की किरण है और तवक्को की जानी चाहिए कि मरकज जल्द इस सिलसिले में ठोस और हतमी फैसला करेगा। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि मौजूदा हुकूमत को इस उम्मीद के साथ 1.5 साल मुकम्मल हो चुके हैं कि रियासती दर्जा बहाल होगा, ताहम अब वक्त आ गया है कि जम्मू कश्मीर की आवाम को उनके जमहूरी और आईनी हुकूक वापस लौटाए जाएं। उन्होंने जोर देकर कहा कि रियासती दर्जा सिर्फ एक सियासी मामला नहीं बल्कि अवाम के वकार, इख्तियारात और बेहतर तर्ज हुक्मरानी से जुड़ा हुआ मसला है। इसलिए मरकज को चाहिए कि वो वादों को अमली जामा पहनाते हुए जल्द अज जल्द मस्बत पेशरफ करे ताकि आवाम की बेचैनी का खात्मा हो और खिते में सियासी इस्तेहकाम मजबूत हो सके। उनकी जानिब से क्या कुछ कहा गया है वो भी आपको सुनाते हैं। हम में से कोई तब तक मुतमईन नहीं होगा जब तक हमें मिलता नहीं। अब चलिए, प्रोसेस चल रहा है, प्रोसेस में वक्त ज़्यादा लगा। हम तो उम्मीद कर रहे थे कि अभी तक मिल गया होगा, नहीं मिला, लेकिन हमने उम्मीद छोड़ी नहीं है। लगातार इस चीज़ पे हम मरकज़ी हुकूमत के साथ बात कर रहे हैं और मैं यहाँ किनारे पे खड़े सुन रहा था
मंत्री जी ने कहा कि शायद जल्दी हम कोई खुशखबरी सुनेंगे। उस खुशखबरी के इंतजार में हमें 1.5 साल हो गए, और ज्यादा इंतजार ना करना पड़े वही उम्मीद है। नजर आगे बढ़ जाएंगे तो मामला आरसपुरा का वो जो ज्वेनल होम के हवाले से, और एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, आपको बता दें, जहां पर ज्वेनल होम से 3 फरार कैदियों से जुड़ी है बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर 2 मफरूर पाकिस्तानी कैदियों को पंजाब से गिरफ्तार कर लिया गया है। जम्मू कश्मीर पुलिस और पंजाब पुलिस की यह मुश्तरका कार्रवाई है। लेकिन बात करें जहां पर गैंगस्टर करणजीत गोगा की वालिदा लापता है, खदशात में इजाफा तो हुआ, लेकिन उसके अलावा इस वक्त ये अहम पेशरफ देखने को मिल रही है, जहां पर 2 मफरूर पाकिस्तानी कैदियों को पंजाब से गिरफ्तार किया गया है। और नायब वजीर आला जम्मू कश्मीर सुरेंद्र कुमार चौधरी ने मुकम्मल जांच का इस मामले पर मुतालबा भी किया है। जम्मू बाल इस्लाह घर से फरार होने वाले 2 पाकिस्तान नाबालिग कैदियों को जम्मू कश्मीर और पंजाब पुलिस की मुश्तरका और फौरी कार्रवाई के दौरान लुधियाना अंबाला हाईवे के करीब हिरासत में ले लिया गया। मौसूला इतलात के मुताबिक दोनों नाबालिग बाल सुधार घर से फरार हो गए थे, जिसके बाद सिक्योरिटी एजेंसियों ने अलर्ट जारी करते हुए मुख्तलिफ मकामात पर तलाशी मुहिम शुरू की है। और तकनीकी इनपुट पर खुफिया मालूमात की बुनियाद पर पुलिस टीमों ने मरबूत कार्रवाई करते हुए उन्हें पंजाब के इलाके में ट्रेस किया और मुश्तरका टीम ने मुस्तैदी का मुजाहरा करते हुए हाईवे के करीब दोनों को हिरासत में ले लिया और इब्तिदाई पूछताछ जारी है, जबकि जरूरी कानूनी कार्रवाई मुकम्मल की जा रही है। पुलिस हुकाम के मुताबिक मामले की तफसीली तहकीकात बदस्तूर जारी है, लेकिन इस बीच में जो जम्मू कश्मीर के नायब वज़ीर आला सुरेंद्र कुमार चौधरी हैं, उनकी जानिब से इस मामले पर यह कहा गया कि जिस तरीके से जो पुलिस एहलकार हैं उन्हें मुअत्तल किया गया था, लेकिन नायब वज़ीर आला का मानना है कि सिर्फ मुअत्तली से काम नहीं चलेगा, बल्कि इस मामले की शफाफ और बारीकबीनी से जांच होनी चाहिए कि ये चूक कैसे हुई। और दूसरी बात यह है कि इन कैदियों के पास कट्टा कैसे आया और फिर इन्हें चलाना कैसे आया, ये सारी चीज़ों का एक बारीकबीनी से जांच होनी चाहिए। क्या कुछ उनकी जानिब से कहा गया है, फिर आपको अपने नुमाइंदे के पास लेके मजीद अपडेट भी इस हवाले से देते हैं। जाता हूं, मैंने परसों चौदह भी सस्पेंड किए हैं। कोई भी ऑफिसर या सरकार किसी भी मुलाजिम को सस्पेंड करना पसंद नहीं करती, लेकिन बड़ी मजबूरी जब हो जाती है तब सस्पेंशन होती है। लेकिन है कि जहां तक ताल्लुक है, जो हादसा हुआ है बहुत बड़ा हादसा है, अलार्मिंग है और इस पे गौर करने की जरूरत है। और इस पे काफी खाली सस्पेंड करने से बात नहीं बनेगी, बल्कि इसके वजूहात जानने की जरूरत है कि हुआ क्यों, कैसे हुआ, किधर से आया, क्या हुआ। जैसे ड्रग्स पे आप लोग रोज बोलते हो, ड्रग्स के पीछे बहुत बड़ा रोल है ड्रग्स का। और ऐसे ही एक दिन में कोई बंदा पिस्टल नहीं उठाता, कोई एक दिन में ही बंदा क्रिमिनल नहीं बनता। अगर जिन लोगों ने वो गोली चलाई है वो एक दिन के गोली चलाने वाले नहीं है कि गोली उठाई, पिस्टल उठाई और चला दी। शायद आम लोगों में से भी अगर मेरे जैसे आदमी को दे दे, इतनी जल्दी को पिस्टल चलती नहीं है। तो लिहाजा इस पे पुलिस को अपना वर्क कल्चर बदली करना होगा। जम्मू कश्मीर की पुलिस बहुत बहादुर है, दलेर है, जिसने 35-36 साल मिलिटेंटों के साथ लड़ी है, उग्रवाद के साथ लड़ी है, कुर्बानियां दी हैं। वो पुलिस पे को अपना वर्क कल्चर सुधारना होगा। कुछ चीजें शायद खामियां आई हैं जिसके कारण आज पुलिस पे अटैक होना शुरू हुआ है या पुलिस मिलना शुरू हुई है। ये चीजें को कहीं ना कहीं थोड़ा। चलिए नाज़रीन, मजीद तफसीलात के लिए इस वक्त हमारे साथ शिल्पा शर्मा जुड़े हैं। शिल्पा, बहुत बहुत शुक्रिया इस वक्त हमारे साथ जुड़ने के लिए। और ये ताज़ा जो अपडेट आया है कि पंजाब से फिलहाल ये जो 2 कैदी फरार हुए थे पाकिस्तानी, तो अब इन्हें पकड़ा गया है, तो क्या कुछ मजीद अपडेट है और कितनी बड़ी कामयाबी समझी जा रही है? पुलिस और पंजाब पुलिस की संयुक्ता के कारण दोनों के जो है वो मिलाप के कारण जो है वो इस प्रकार से 2 जो पाकिस्तानी नागरिक है उन्हें ढूंढ पाए हैं कि जिस प्रकार से जो 3 फरार हुए थे, 2 पाकिस्तानी नागरिक और एक जो लोकल गैंगस्टर है वो फरार हुए थे। और पंजाब पुलिस और जम्मू कश्मीर की पुलिस दोनों की मदद से जो है वो फिलहाल अंबाला और जिस प्रकार से जो आपको बता दें कि लुधियाना और अंबाला के समीप जो है वो इन दोनों फिलहाल पाकिस्तान नागरिकों को जो है वो पकड़ लिया है। और इस समय जांच की जा रही है कि आखिरकार वो हथियार कहां से वहां पर पहुंचा था और किस प्रकार से जो है वो हथियार वहां पर पहुंचा है, क्या कुछ इसकी पूरी वजह है। तो इस समय जो है वो उससे जांच भी की जा रही है और पूरी तरीके से उससे पूछताछ जो है वो की जा रही है। देखिए, 2 पाकिस्तानी नागरिक को पकड़ तो लिया है, लेकिन अभी जो लोकल गैंगस्टर फरार है उसके लिए भी जो है वो अलर्ट जारी किया गया है, नाके लगाए जा रही हैं, अलग अलग लोकेशन पर जो है वो सर्च किया जा रहा है, रेड डाली जा रही है। लेकिन अभी तक जो लोकल गैंगस्टर फरार है वो अभी तक जो है वो नहीं निकल पाया है। देखिए, अलर्ट जारी किया गया था बीती रात ही एक
स्पेशल टीम को कॉन्स्टिट्यूट किया गया था और उसके बाद जब ये दोनों पाकिस्तानी नागरिक जो कि जम्मू से जो है वो निकल गए और उसके बाद पंजाब पहुंचे थे और वहीं पर इन्हें जो है वो पंजाब पुलिस ने जो है वो धर दबोच लिया गया और जम्मू पुलिस के हवाले जो है वो कर दिया गया। फिलहाल इन दोनों से इस समय पूछताछ की जा रही है कि कट्टा वहां पर कैसे पहुंचा, भागने के बाद जो है वो कहाँ जाने वाले थे, क्या उनका प्लान था, वो पूरी तरीके से समय जो है वो जांच की जा रही है। तो शिल्पा ये भी बताइएगा, जिस तरीके से ये जो गैंगस्टर लोकल है करणजीत सिंह, इसकी वालिदा के हवाले से भी बताया गया था कि वो भी लापता है, तो क्या इस हवाले से कोई आपके पास खबर, अपडेट, क्या कुछ नया है? देखिए, ये भी बड़ी बात इसमें सामने आई है कि लोकल गैंगस्टर जो फरार हुआ था उसकी माताश्री भी जो है वो इस समय मिसिंग बताई जा रही है, उन्हें भी ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है। अब देखिए, दो पहलू यहाँ पर सामने आए हैं, एक तो लोकल गैंगस्टर फरार है, वो अभी तक मिल नहीं पाया है, दूसरी उनके माताश्री भी जो है वो मिसिंग है। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि पहले से ही इस प्रकार की प्लानिंग हो कि दोनों जो है वो यानी कि एक ही समय पर जब वो वहां से फरार हो जाते हैं तो उनके माताश्री भी जो है वो मिस हो जाए, तो कहीं ना कहीं माना जा सकता है कि पहले से प्लानिंग जो है वो की गई होगी। लेकिन फिलहाल माता का भी अभी तक कोई भी पता नहीं चल पाया है और लोकल गैंगस्टर को ढूंढने के लिए भी इस समय पूरी तरीके से जो है सर्चेस किए जा रहे हैं उन जगहों पर, उन हॉटस्पॉट एरियाज पे जहाँ पे भागने के चांसेस जो है वो ज्यादा बढ़ सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, नजर बना के रखिएगा। शिल्पा शर्मा जानकारी पहुंचा रही थी। तो नाजरीन, आपने देखा साफ तौर पर जो ये जुवेनाइल होम है जहां से ये भागने के हवाले से बात बताई जा रही थी, या जो ये बाल इस्लाह घर या सुधार घर है, इसके हवाले से पूरा मामला देखने को मिला है। लेकिन वहीं पर पुलिस इस मामले को सुलझाने के करीब है, क्योंकि दो ऐसे जो कैदी पाकिस्तान से बताए जा रहे थे ताल्लुक है, उन इसकी मदद से गिरफ्तार किया गया, उनसे पूछताछ जारी है। दोबारा खैर मकदम है, आप देख रहे हैं न्यूज प्रोग्राम न्यूज एट 6 अपने मेजबान इदरीस फलाही के साथ। बात आर्जी मुलाजमीन के हवाले से, जहां पर एहतजाजों में शिद्दत लाने की कोशिश की जा रही है, हुकूमत की जानिब से वादा और यकीन दहानी कराई गई है, लेकिन उसी के बीच में वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से आज आर्जी मुलाजमीन को तंबीह भी दी गई है। आपको बता दें, वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की आर्जी मुलाजमीन को यह तंबीह है कि सियासी मफाद में इस्तेमाल होने वाले मुस्तकबिल की परवाह करें, एहजाज के बजाय बातचीत से मसला हल करने की अपील की गई वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से। और उमर अब्दुल्ला का आर्जी मुलाजमीन को मुस्तकिल करने का वादा भी है। लेकिन इस बीच में ये बड़ी खबर है आर्जी मुलाजमीन के हवाले से, और जोश में होश न खोने के हवाले से खबर है, क्योंकि वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने आर्जी मुलाजमीन के मसले पर आज एक अहम बयान देते हुए कहा कि उन्होंने असेंबली में आर्जी मुलाजमीन के हक में वाज़ेह तौर पर बात की है और इस साल उन्हें मुस्तकिल करने के हवाले से जो वादा किया गया है उस पर आगे पेशरफ्त की जाएगी। ताहम अगर बाज़ अनासिर के उकसाने पर मुलाजमीन बार बार एहतजाज, दबाव या धमकियों का रास्ता इख्तियार करेंगे तो उन्हें अपने मुस्तकबिल के बारे में संजीदगी से गौर करना चाहिए। उन्होंने कहा कि उनकी शख्सियत ऐसी है कि वो प्यार और बातचीत के जरिए हर मसले का हल निकालने के लिए तैयार हैं, लेकिन किसी के सियासी मफाद के लिए इस्तेमाल होने वालों को होशमंदी से काम लेना होगा। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने मजीद कहा कि सड़कों पर एहतजाज करने के बजाय मुलाजमीन के रहनुमा हुकूमती सतह पर बातचीत के लिए आएं ताकि मसले का जल्द और बाइज्जत हल निकाला जा सके। क्या कुछ उनकी जानिब से कहा गया, आपको सुनाते हैं। क्यों आज क्या हुआ जो कल नहीं था? कहा हुआ है इनसे कि असेंबली के फ्लोर पे कहा हुआ है कि एक प्रोसेस के तहत, एक टाइम टेबल के तहत इनको रेगुलराइज किया जाएगा। अब अगर इनको कोई उकसा रहा है, कोई अपने सियासी फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहा है, तो इनको ये गलती नहीं करनी चाहिए। मैं वो शख्स हूँ, आप प्यार से मुझसे कुछ भी मांगो, मैं करने के लिए तैयार हूँ। मुझे डराने की कोशिश करोगे, धमकाने की कोशिश करोगे, फिर कुछ नहीं होगा। अगर इन लोगों ने कुछ कहना है, आके मुझसे बात करें। ये जो सड़कों पे एहतजाज करने का सिलसिला किसी के दबाव में आके कर रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है, उनके लिए भी अच्छी बात नहीं है और उनके मुस्तकबिल के लिए भी अच्छी बात नहीं है। जब हमने असेंबली में कहा हुआ है कि इस साल एक पॉलिसी के तहत जो है इनके रेगुलराइजेशन। नजर आगे बढ़ जाएंगे तो बात सैफरान के हवाले से करेंगे, और सैफरान मिशन जो मरकज़ी हुकूमत की जानिब से स्कीम के तहत लागू किया गया था, इस हवाले से आज असेंबली में आवाज़ गूंजी है और MLA हसनैन मसूदी की जानिब से असेंबली में ज़ाफ़रान मिशन पर सख्त रद्द-ए-अमल दिया गया है। जम्मू कश्मीर में ज़ाफ़रान पैदावार में शदीद गिरावट हुई है, यह उनकी जानिब से दावा किया गया है।
और 411 करोड़ मिशन पर सवालात उठाए गए हैं। हुकूमती आदाद और शुमार को मुस्तरद किया गया है। 129 बोरवेल गैर फाल बताए और स्प्रिंकलर निजाम नाकाम है, ये भी आज उनकी जानिब से दावा किया गया है। आपको बता दें, जहां पर रुकन असेंबली हसनैन मसूदी ने असेंबली में जम्मू कश्मीर में जाफरान की पैदावार में शदीद कमी पर हुकूमत की जानिब से दिए गए जवाबात को गुमराहकुन और हकाइक के मुनाफी करार देते हुए सख्त बरहमी का इजहार किया है। पामपुर के रुकन असेंबली ने कहा कि जाफरान कभी खिते की रीढ़ की हड्डी था और सालाना तकरीबन 22,500 किलोग्राम पैदावार के साथ 500 करोड़ रुपए का कारोबार होता है, मगर अब ये घटकर सिर्फ 1 से 2,000 किलोग्राम रह गया है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि 411 करोड़ रुपए के पीएम सैफरन मिशन के तहत 129 बोरवेल खोदे गए, लेकिन न कोई स्प्रिंकलर निजाम फाल है और न ही खेतों की बहाली या तौसी का वादा पूरा हुआ। मसूदी ने हुकूमत की जानिब से 20,000 किलोग्राम पैदावार के दावे को भी मुस्तरद करते हुए कहा कि असल पैदावार इसके करीब भी नहीं, जबकि प्रोसेसिंग यूनिट में पूरे साल में सिर्फ तकरीबन 10 किलो जाफरान तैयार होना संगीन नाकामी को जाहिर करता है। उन्होंने मिशन की मुकम्मल जांच, जवाबदेही और फौरी इस्लाही इकदाम का मुतालबा किया है। उनकी जानिब से क्या कुछ कहा कि गुलिस्तान न्यूज के साथ एक खुसूसी बातचीत भी की गई, क्या कुछ कहा जरा सुनते। 500 करोड़ की पैदावार होती थी और कारोबार इसका 500 करोड़ का होता था। तो अब क्या है, ये 22,500 किलोग्राम से जो एनुअल प्रोडक्शन है वो सिमट कर अब हो गई कोई 1-2 हज़ार किलोग्राम। तो अब ये 10% से कम है। दरअसल ये जो डाउनवर्ड है, डिक्लाइन जो है, ये शुरू हुआ था बहुत पहले। तो फिर उसी बैकग्राउंड में प्राइम मिनिस्टर ने पीएम सैफरन मिशन एक दिया था 411 करोड़ रुपए। तो 2 कंपोनेंट्स थे। एक कंपोनेंट ये था कि हम स्प्रिंकल इरिगेशन करेंगे, तो कोई 129 के करीब बोरवेल्स खोदे गए, लेकिन एक भी आज तक ऑपरेशन नहीं है, नहीं स्प्रिंकल इरिगेशन ऑपरेशन। क्योंकि स्प्रिंकल इरिगेशन से क्या होता है कि उसको नमी होती है अगस्त सितंबर में, वो पैदावार अच्छी होती है। तो मैडम दूसरा ये था कि हम इसको रिजुवनेशन के लिए करेंगे और इलाकों तक फैलाएं, तो वो भी हुआ ही नहीं। तो आज ये तारीख में ये है कि अभी 5% या 5 या 10% से कम आ गई है, सिमट की आ गई है। तो इससे क्या है, एक तो इलाके के लोगों का नुकसान है, दूसरा मुल्क का भी नुकसान है। अब ये 411 करोड़ रुपए का जो मिशन था सैफरन मिशन, वो बिल्कुल फेलियर है। आज तक ये प्रयास नहीं किया गया वो देखा जाए कि क्यों फेल हुआ, क्या कारण है, ताकि अगर जो कारण आप जैसे कोई चीज़ ऐसी फेल हो जाती है तो उसको आप कारण जब आप जाते हैं क्यों होगा, तो फिर उसका उपाय जानते हैं क्या किया जाए, वो भी नहीं हुआ। तो जो मुझे जवाब दिया गया था, उस जवाब में कहा गया था कोई 20,000 किलोग्राम के करीब पैदावार है, जो कि बिल्कुल ही जो रियलिटी है ऑन ग्राउंड उसकी बिल्कुल खिलाफ। जबकि ये कोई मुझे लगता है 1,000 किलोग्राम के करीब होगी, 22,000 किलोग्राम के से समझ के। दूसरी बात है कि एक वहाँ पर बनाई गई थी फैसिलिटी, उसमें सैफरन लाया जाता था सैफरन प्रोसेसिंग के लिए। जो हमारे सारे जो सैफरन ग्रोवर्स थे, किसान थे, वो अपना सैफरन जो भी होता है उनके फूल होते थे वो वहाँ पर लाते थे और वहाँ पर लाकर वहाँ उनकी चुनाई होती थी, ड्राई होते थे और फिर वहाँ पर कभी भी जीआई टैगिंग करके या उसी के ज़रिए से वो मार्केट उसका करते थे। तो इस साल जो जवाब में आए एलेक्शन जो है उसमें ये है कि सिर्फ 500 किलोग्राम फूल आए हैं, उसका मतलब है सिर्फ 1 किलो, उसका मतलब है सिर्फ 10 किलोग्राम आ गए। जिस फैसिलिटी को बनाया गया था, सैफरन की जो प्रोडक्शन है वो घटी है बहुत ज़्यादा जी, स्टीप डिक्लाइन। आई मीन व्हाट इज द इंडिकेटर। देखिए, अगर उस सेंटर में 37 करोड़ के सेंटर में आना चाहिए था, कहीं अगर 20,000 सही में होता तो तकरीबन 10,000 किलोग्राम वहाँ आना चाहिए था प्रोसेसिंग के लिए, लेकिन वहाँ आया मात्र। इधर रमजानुल मुबारक की आमद है और अंजुमन औकाफ मरकजी जामे मस्जिद श्रीनगर की एक अहम मीटिंग आज चेयरमैन और मीर वाइज कश्मीर मौलवी डॉक्टर मोहम्मद उमर फारूक की सदारत में मुनक़िद हुई, जिसमें माह रमजानुल मुबारक के पेश नज़र जामे मस्जिद में किए जाने वाले इंतजाम का तफसीली जायजा लिया गया। इस मौके पर कमेटी अराकीन ने इंतजामी उमूर पर तबादला ख्याल किया, जबकि मीर वाइज कश्मीर ने खुद भी इंतजाम का मुआयना किया। इजलास में मुतल्लिका कमेटी मेंबरान को हिदायत दी गई कि तमाम इंतजामात बर वक्त और मुकम्मल तौर पर यकीनी बनाए जाएं, ताकि नमाज अदा करने के लिए आने वाले अकीदतमंदों को किसी भी किस्म की दुश्वारी का सामना ना करना पड़े। रमजान मुबारक की आमद के साथ ही बाजारों में रौनकें लौट आई हैं। सजी हुई दुकानें और खजूरों के स्टॉल खरीदारों की खास तवज्जो का मरकज बने हुए हैं।
इस बार मार्केट में ईरानी, सऊदी अरब और इराकी समेत मुख्तलिफ ममालिक की मशहूर अक़साम की खजूरें दस्तियाब हैं। दुकानदारों के मुताबिक गुज़श्ता साल के मुकाबले में इस मरतबा कारोबार बेहतर है और बाज़ारों में खासी चहल पहल देखने को मिल रही है, जबकि अवाम में रमज़ान की तैयारियों का जोश व खरोश उरूज पर है और इफ्तार की मेज़ सजाने के लिए खजूरों की खरीदारी में नुमाया इजाफा भी हुआ है। अभी इट्स वेरी अर्ली टू से लाइक कि कहाँ पहुँचेगा, मगर माशाल्लाह लग रहा है कि अच्छा ही होगा। वैरायटीज को लेकर कौन कौन सी स्पेशल नई वैरायटीज ऐड होंगी? बेसिकली बहुत सारी वैरायटीज़ लोगों ने ऐड की है। अगर हम अपनी स्टोर का बोलेंगे, हम लोगों ने नहीं की है, क्योंकि जो ये वैरायटीज़ ऐड की हुई है, आई डोंट थिंक वो क्वालिटी उतना हाई है, और हमारा है कि हम फाइनेस्ट क्वालिटी ही ग्रेड भेजेंगे। और जो यहाँ पे कश्मीर में सबसे ज़्यादा खर्च होता है, जो यूज़ होता है, वो बेसिकली कलमी है, मबरूम है, मजदूल है, अजवा है और अंबर है। आजकल सुगाई का बहुत क्रेज़ है मार्केट में, बिकॉज इट्स नॉट दैट मच स्वीट। इसमें बोला जाता है कि स्वीटनेस से काम मदरेर शात मज काम खान च डायबिटिक पेशेंट। आई स्टिल एज इंजीनियर आई वांट टू टेल यू दैट कि तो करियो सा अत पथ किन तुई रिसर्च वेदर कि अत मज और भी खजूरें आई हैं। हमारे पास बहुत सी वैरायटीज रही है इसकी खजूरों की। ज्यादातर डिमांड कलमी, मबरूम और मजदूर की है। रेट्स में इस बारी कोई रेट अल्हम्दुलिल्लाह पिछले से बहुत कम है, क्योंकि बहुत से लोगों ने, आप फेसबुक पे देखे होंगे, बड़ी सेलें लगी हुई है खजूर की। इस बार बहुत सी हमने भी, सबने, पूरे मार्केट ने रेट बिल्कुल कम रखी है। रमजानुल मुबारक की आमद और उसी के साथ साथ खजूर और फल फूल का बाजार भी गर्म है। वादी कश्मीर में रमजान की आमद शुरू होते ही जहाँ खजूरों का दिखना भी शुरू हो जाता है। इस बारी अगर हम खजूरों को लेकर बात करें तो कई अलग अलग कंट्रीज से भी खजूर मार्केट में दस्तयाब है और ताजरों का ये। तो चले नाजरीन, फिलहाल वक्त हुआ चला है। अपने मेजबान इदरीस फलाई को इजाजत दीजिए। यूं देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज़। अल्लाह निगहबान।